खरगोश वैसे ही छोटे होते हैं, मुनमुन तो और भी छोटा था। देखते ही देखते यहाँ से वहाँ कूद जाता। जितना वह देखने में छोटा था उतना ही फुर्तीला भी था। फुर्तीला होने के साथ साथ वह बुद्धिमान भी बहुत था। उसकी अक्ल बिजली की तरह काम करती थी। किसी भी समस्या का हल वह पलक झपकते ही खोज लेता। जंगल के कोने कोने में उसके चर्चे हुआ करते। इतना छोटा और इतने गुण, ये सोचकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते। उसका हर काम निराला होता। वो हर किसी की सहायता भी करता और हर छोटे बड़े जानवर से मजाक भी करता, पर कोई उसकी बात पर नाराज नहीं होता। उल्टे सब उसकी शरारतों पर हंसते और उनका आनंद उठाते थे। एक दिन मुनमुन ने सुना कि एक बकरी गुम हो गई। दूसरे दिन सुना कि एक मेमना कहीं गायब हो गया। इस तरह हर रोज मुनमुन खरगोश को किसी न किसी छोटे जानवर के गुम होने की बात सुनाई दे जाती। जानवरों के इस तरह गुम होने से सभी जानवर चिंतित हो उठे, पर मुनमुन इस समस्या को सुलझाने में लगा हुआ था। उस दिन मुनमुन खरगोश जंगल के छोटे जानवरों के गुम होने के बारे में सोचता हुआ तालाब की ओर जा रहा था। अचानक उसकी निगाह एक पेड़ के नीचे बैठे दो सियारों पर पड़ी। उन्होंने भगवा रंग के लंबे लंबे चोगे पहन रखे थे। उनकी बड़ी हुई सफ़ेद दाढ़ी थी। माथे पर लंबे लंबे तिलक लगाए और हाथों में माला लिए दोनों सियार बड़ी मस्ती में भजन कर रहे थे। एक बार तो उन सियारों को देखकर मुनमुन खरगोश सोच में पड़ गया। अपनी आदत के अनुसार वह उनके पास गया और उन्हें घूर कर देखने लगा। कहो बच्चा, क्या बात है? एक सियार के पूछने पर मुनमुन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप यहाँ? हाँ बच्चा, हम दोनों ने कैलाश पर जाकर 20 साल भगवान की पूजा की और संसार का भला करने योग्य बनने का वरदान मांगा। दूसरे सियार के ये कहने पर मुनमुन ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या आपको भगवान ने दर्शन भी दिए थे? हाँ बच्चा, दर्शन भी दिए और वरदान भी। इसीलिए तो हम जंगल जंगल घूमकर सभी जानवरों को धर्म की बात सिखाने निकले हैं। इसका मतलब है आप लोग बहुत पहुँचे हुए हैं महाराज। तब तो आप ये भी बता सकेंगे कि हमारे जंगल का रोज एक जानवर कहाँ गुम हो जाता है। मुनमुन खरगोश ने हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की तो पहले सियार ने उत्तर दिया, अवश्य बच्चा, पर इसके लिए तुम्हें हाथ जोड़कर आंखें बंद करके 100 बार भगवान का नाम लेना होगा। साथ ही मैं मंत्र पढ़ूंगा, तब तुम्हें स्वयं ही सब कुछ मालूम हो जाएगा। ठीक है महाराज, मैं अभी प्रार्थना करता हूँ, आप मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। ये कहकर मुनमुन ने आंखें बंद कर ली और मन ही मन बड़बड़ाने लगा। साथ ही पहला सियार कुछ मंत्र पढ़ने लगा। तभी मैं की आवाज मुनमुन के कानों में पड़ी। उसने तुरंत आंखें खोलकर कहा, महाराज, ये तो सोनू की आवाज है जो आज सुबह ही गुम हुआ था। तभी मुनमुन ने ये भी देखा कि दूसरा सियार एक बड़े से थैले में झांक रहा था। हाँ बच्चा, ये उसी मेमने की आवाज है। मेरा साथी अपनी विद्या से गुम हुए जानवरों की आत्मा इस झोले में बुला रहा है। बात संभालते हुए पहले सियार ने कहा। इस पर मुनमुन खुशी से उछलने लगा, तब तो महाराज, आप दोनों मेरे साथ जंगल में चलकर रहिए। वहाँ आपको कोई कष्ट नहीं होगा, साथ ही आपका सत्संग भी जानवरों को मिलेगा। प्रत्यक्ष में तो मुनमुन ने यही कहा, पर वह सब कुछ भांप गया था। वह अच्छी तरह जानता था कि मरने के बाद इस तरह आत्माएं नहीं बुलाई जा सकती। मुनमुन की बात सुनकर पहले सियार ने सोचा कि क्यों न इसके साथ जाकर ही रहा जाए। इस तरह हमें चोरी चोरी भी नहीं रहना पड़ेगा और अपना काम भी आसानी से होता रहेगा। ठीक है बच्चा, हम तेरे साथ चल सकते हैं, पर हमें एकांत में एक कुटिया मिलनी चाहिए। उसमें किसी को भी आने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। मुनमुन खरगोश सियार की बात तुरंत मान गया। थोड़ी देर बाद मुनमुन खरगोश दोनों साधु सियारों को लेकर जंगल के बीच पहुंच गया। वहां दूसरे जानवरों ने पूछा तो उसने सियारों की खूब तारीफ की और सभी जानवरों को एक जगह सत्संग के लिए जमा होने के लिए कहकर उन दोनों को एक झोपड़ी में ले गया। आप दोनों यहाँ आराम से रहिए, यहाँ कोई नहीं आएगा। यह मेरी झोपड़ी है, आपको यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। मैं अपने लिए कहीं और जगह खोज लूँगा। ये कहकर मुनमुन तेजी से बाहर निकल गया। मुनमुन को बुद्धू बना देख दोनों सियार मन ही मन खुश होने लगे।
दूसरे सियार ने अपनी पीठ का बड़ा सा झोला उतार कर एक जगह रख दिया। इतने में पहले ने झोपड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। बहुत जोरों की भूख लगी है दोस्त, अब इस मेमने को भगवान के पास पहुंचाने का प्रबंध करो, आज तो इसने मरवा ही दिया था, पहले सियार ने कहा तो दूसरे ने झोला खोलते हुए उत्तर दिया, अभी लो। तभी झोपड़ी के बाहर सैकड़ों जानवरों की मिली जुली आवाजें आने लगीं, पकड़ो इन बदमाशों को, इन्हें जान से मार डालो, इन ढोंगियों को जिंदा जला डालो। इस तरह की आवाजें सुनकर दोनों सियार हड़बड़ा उठे। तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो छोटा सा मुनमुन खरगोश उन्हें बेवकूफ बनाकर यहाँ ले आया था। थोड़ी ही देर में बाहर के जानवरों ने झोपड़ी का दरवाजा तोड़कर उन दोनों सियारों का पकड़ लिया। सोनू मेमने की जान भी बच गई। ये सब मुनमुन की बुद्धिमानी से ही हुआ था। दोनों सियार पकड़े गए और उस दिन के बाद कोई जानवर गुम नहीं हुआ। सबने मुनमुन की प्रशंसा की।